हरियाणा में चुनाव है और इस वक्त हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। आप अंबाला कैंट से लगातार चौथी बार मैदान में हैं, चौका मारने वाले हैं आप। ये बताइए कि कितनी बड़ी चुनौती इस बार आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मान रहे हैं? देखिए, किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। कुल मिला के मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ और लगातार में इस बार ये चौथा चुनाव है और चौका मारेंगे इस बार। जितना समर्थन जनता का मुझे इस बार मिल रहा है, आज से पहले नहीं मिल रहा। ये जो चुनाव है, ये चुनाव काम करने वालों की राजनीति के मुकाबले केवल बातें मारने वालों की राजनीति के बीच में है। जो मेरे विरोधी हैं, उनकी पार्टियों को इस प्रदेश में कई साल तक राज करने का मौका मिला। यहां से कई बार उनके प्रत्याशी एमएलए एमपी बने हैं, लेकिन विकास के नाम पर एक काम भी वो गिना नहीं सकते। दूसरी तरफ मैंने करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट यहां पर लगवा के दिए। लेकिन आपका बयान काफी ज्यादा चर्चा में भी आया था। आपने कहा था कि आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान तो कह चुका है कि नायब सिंह सैनी ही है मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि अनिल विज ने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। ये जो अब मुख्यमंत्री बदला गया हमारी प्रदेश में, तो सारे प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि अनिल विज क्यों नहीं। तो उनको ये जवाब दिया गया कि अनिल विज ठीक हैं, सीनियर हैं, लेकिन वो तो बनना नहीं चाहते। तो उस बात का जवाब देने के लिए मैंने कहा है कि पार्टी ने जब जब मेरे को कोई दायित्व दिया है, मैंने उसको अच्छी तरह से निभाया है और अगर पार्टी मुझे ये जिम्मेवारी देगी तो मैं इसको स्वीकार करूंगा और अगर पार्टी मुझे बनाएगी, मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। यही सवाल मेरा आपसे है। आप फिर से अपने बयान को दोहरा रहे हैं, तो क्या हरियाणा में अभी तक जो 10 साल से बीजेपी है, विकास नहीं हुआ? आप कह रहे हैं तकदीर बदल दूंगा, सूरत बदल दूंगा, अभी तक विकास नहीं हुआ। देखिए, विकास हुआ है। मनोहर लाल जी ने बहुत काम करा है, नायब सैनी जी भी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी का काम करने का तरीका अपना अपना अलग होता है। इसलिए मैं ये बात क्या आपके दिमाग में है? नहीं, दिमाग में बहुत कुछ है। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत लंबी राजनीति देखी है, सारे मुख्यमंत्रियों को काम करते देखा है। पर मेरी एक आदत है कि मैं करने के बाद बताता हूँ। मैं दूसरे लोगों की तरह दौड़ नहीं मारता कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने अंबाला में भी जितने काम कराए हैं, जो हो गए, मैं उन्हीं को बताता हूँ लोगों को। तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, लेकिन चेहरा तो वही है मुख्यमंत्री का। हाँ, नहीं तो ठीक है। फाइनल मैंने जब कहा था, मैंने भी यही कहा था कि फाइनल निर्णय तो हाईकमांड का है। जो हाईकमांड करेगी वो फाइनल ठीक होगा। हाँ, राव इंद्रजीत भी कह रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हैं। नहीं, उनको भी अधिकार है अपनी बात कहने का। मतलब रेस में तो बहुत सारे लोग हो गए ना। नहीं, अब देखिए, अब कोई भी एमएलए में से ही मुख्यमंत्री बन सकता है। फैसला हाईकमांड ने करना है। मैं जब पहली बार 214 में सरकार बनी, मनोहर लाल जी को बनाया, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था। आपको लगता है आपको दरकिनार किया गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। पार्टी ने मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं था। मैं तो एक गरीब रेलवे कर्मचारी का बेटा हूँ। ना मेरी कोई राजनीतिक परिवार है, ना मेरे पास बाहुबल है, ना मेरे पास धन बल है। मुझे तो पार्टी ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। पार्टी ये आपकी ख्वाहिश है कि आप मुख्यमंत्री बने? नहीं, ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे बनाते हैं तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपके प्रतिद्वंदियों की, पहले हम केजरीवाल की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे बिना हरियाणा में सरकार नहीं बन पाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का दीपक तो बुझ चुका है। आम आदमी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ था। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में कहीं पर भी ये एजेंडा नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी। वो वैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने उनके आंदोलन का फायदा उठाकर अपनी पार्टी बना ली
आप पार्टी बना ली, दिल्ली में सरकार बना ली और बड़ी बड़ी बातें करी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जिन बातों का जो विरोध करते थे उन्हीं बातों में सारे जेल में चले गए। सीटें आएंगी या नहीं आएंगी? ये सारे जेल में चले गए। पहले जेल में थे, अब बेल पे हैं। और आप देखिए कि दिल्ली का लोकसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीटों पर आप पार्टी को हराया। इनका दिया बुझ चुका है और बुझे हुए दिए से क्षमा रोशन नहीं की जा सकती। अच्छा, ठीक है, मतलब सीटें आएंगी, लग रहा है कुछ तो आएंगी नहीं। देखिए दिल्ली में नहीं आई, पंजाब में बुरा हाल हुआ, बाकी प्रदेशों में भी जहां जहां खड़ा करा इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। ये अब आम आदमी पार्टी नहीं है, ये जमानत जब्त पार्टी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुमारी शैलजा के, जिनके करीबी यहाँ पर आपसे चुनावी मैदान में हैं। ये बताइए कि उसमें कांग्रेस में गुटबाजी है, कुमारी शैलजा क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगी, ऐसी भी खबरें थी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसका मुझे कोई पता नहीं है, ये बड़े स्तर की बातें होती हैं। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं एक चीज जानता हूँ कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने महिलाओं के प्रति कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण होता है ये उन्होंने उसमें लिखा था। पढ़ के आंखें शर्म से झुक जाती हैं। और वही हो रहा है, इतनी सीनियर नेता के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सारे प्रदेश में रोष है इस बात का और हरियाणा की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, आखिरी सवाल, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, 10 साल से बीजेपी की सरकार सत्ता में है, आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दे जनता के दिमाग में होंगे जिसको लेकर के वो वोट करेंगी, या फिर बीजेपी को क्यों वोट दे? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तब ज्यादा थी। नौकरियां बिकती थी, जिसको आज भी इनके कई प्रत्याशी मंचों से कह रहे हैं कि हाँ हम करेंगे। तबादलों की मंडियां सस्ती थी और सेक्शन 4 और 6 लैंड एक्विजिशन एक्ट का दुरुपयोग करके इन्होंने किसानों की जमीनों को धोखे से लूटा है और बिल्डर माफिया को दिया है। केस चल रहे हैं इनके ऊपर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर केस चल रहे हैं। कब ये जेल चले जाए पता नहीं है, गारंटी दे रहे हैं सारे हरियाणा की, कब जेल चले जाए पता नहीं है। आज भी हरियाणा का किसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सुनकर छुप जाता है, इतनी दहशत है इस पार्टी की।